प्रार्थना करेंगे इस समय में। प्रभु ने प्रेम करके दिया है आज का दिन के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। आज हालेलुया न्यू ईयर, ब्लेस्ड न्यू ईयर दिया है परमेश्वर ने हमारा जीवन में। 2023 में हम आने के लिए, परमेश्वर को स्तुति करने के लिए, परमेश्वर के साथ हम भी जीवन पाकर हालेलुया जिंदा खुदा को हम आराधना करने के लिए प्रभु ने मौका दिया है। इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। आइए समय में प्रार्थना करके आगे बढ़ेंगे। आंख बंद की सिर झुकाएंगे, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। स्वर्गीय पापा, धन्यवाद परमेश्वर। पृथ्वी और आसमान बनाया परमेश्वर, सारे सृष्टि को सृजन किया पापा। जीवन की मार्ग, बहुत आज तक जीवन की मार्ग, अनंत काल की आशीषों की मार्ग में बुलाया परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह नाम में बुलाया परमेश्वर। कोटि कोटि धन्यवाद। आज का यूथ मीटिंग, यूथ अलाइ, यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ, यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। इसलिए इस नाम का हम करते धन्यवाद, इसलिए इस नाम का हम करते धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। फूलों में रंग तूने डाला, पंछी को गाना तूने सिखाया, सागर से गहरा प्यार तेरा, आसमानों से तू है ऊंचा। फूलों में रंग तूने डाला, पंछी को गाना तूने सिखाया, सागर से गहरा प्यार तेरा, आसमानों से तू है ऊंचा। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। तू है यहोवा शालोम, शांति देने वाला, तू है यहोवा नीसी, जय हरदम देने वाला, तू है यहोवा शालोम, शांति देने वाला, तू है यहोवा नीसी, जय हरदम देने वाला। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ, यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। इसलिए इस नाम का हम करते हैं धन्यवाद, इसलिए इस नाम का हम करते हैं धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद
येशूला, धन्यवाद येशूला. हालेलुया राजाच्या राजाला, प्रभूच्या प्रभूला, धन्यवाद येशूला. हालेलुया राजाच्या राजाला, प्रभूच्या प्रभूला, धन्यवाद येशूला. महिमा हो द्या त्याला, महिमा हो द्या त्याला, महिमा हो द्या त्याला, महिमा हो द्या त्याला. हालेलुया राजाच्या राजाला, प्रभूच्या प्रभूला, धन्यवाद येशूला. हालेलुया राजाच्या राजाला, प्रभूच्या प्रभूला, धन्यवाद येशूला. स्तुती हो द्या त्याला, स्तुती हो द्या त्याला, स्तुती हो द्या त्याला, स्तुती हो द्या त्याला. हालेलुया राजाच्या राजाला, प्रभूच्या प्रभूला, धन्यवाद येशूला. हालेलुया राजाच्या राजाला, प्रभूच्या प्रभूला, धन्यवाद येशूला. गौरव येशूला, गौरव येशूला, गौरव येशूला, गौरव येशूला. हालेलुया राजाच्या राजाला, प्रभूच्या प्रभूला, धन्यवाद येशूला. हालेलुया राजाच्या राजाला, प्रभूच्या प्रभूला, धन्यवाद येशूला. येशू देव आहे, येशू देव आहे, क्रूसावर जीव देऊन पापांचे सगळे धुवून मुक्ती दिली आम्हाला. क्रूसावर जीव देऊन पापांचे सगळे धुवून मुक्ती दिली आम्हाला. धन्यवाद येशूला, धन्यवाद येशूला, धन्यवाद येशूला, धन्यवाद येशूला. हालेलुया राजाच्या राजाला, प्रभूच्या प्रभूला, 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 धन्यवाद येशूला. येशू देव आहे, येशू देव आहे, क्रूसावर जीव देऊन पापांचे सगळे धुवून मुक्ती दिली आम्हाला. क्रूसावर जीव देऊन पापांचे सगळे धुवून मुक्ती दिली आम्हाला. धन्यवाद येशूला, धन्यवाद येशूला, धन्यवाद येशूला, धन्यवाद येशूला. हालेलुया राजाच्या राजाला, प्रभूच्या प्रभूला, 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 धन्यवाद येशूला. Hallelujah. Yes, thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, thank you. Yes, hallelujah. प्रभु की स्तुति करेंगे थोड़ा देर के लिए, उनकी महिमा करेंगे. हालेलुया. आराधना का योग्य परमेश्वर को हालेलुया निरंतर हालेलुया पवित्र 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 करते हुए हालेलुया स्वर्गदूत निरंतर हालेलुया परमेश्वर की आराधना करता रहता है. मगर हालेलुया परमेश्वर हमारी आराधना को चाहता है, क्योंकि हमको अपने स्वरूप में अपने हाथों से बनाया परमेश्वर. हालेलुया. यस हालेलुया. हमारे मुंह से निकली हुई आराधना के ऊपर वो कहता है कि मैं हालेलुया तुम्हारी हालेलुया और स्तुतियों के ऊपर विराजमान होता हूँ. यस हालेलुया. कितना प्रेमी परमेश्वर सारे स्वर्ग को छोड़कर हमारी स्तुतियों के ऊपर विराजमान होने आना चाहता है. यस हालेलुया. हम लोग मुंह खोलकर प्रभु की स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे, महिमा करेंगे गाना गाते हुए. इस्राएलों का राजा मेरे प्रभु
इस्राएलों का राजा मेरे प्रभु यीशुआ, तेरे प्यार को स्मरण करके तेरी आराधना करूं। इस्राएलों का राजा मेरे प्रभु यीशुआ, तेरे प्यार को स्मरण करके तेरी आराधना करूं। तेरे अनमोल प्यार के लिए धन्यवाद धन्यवाद करूं। तेरे अनमोल प्यार के लिए हाँ धन्यवाद धन्यवाद। ओ ये अनमोल प्यार के लिए धन्यवाद धन्यवाद करूं। तेरे अनमोल प्यार के लिए तेरे गायल से मुझको चंगाई मिली। तेरे बलिदान से हम जीवित हो गए। तेरे गायल से मुझको चंगाई मिली। तेरे बलिदान से हम जीवित हो गए। यीशुवे आवाज उठाकर यीशुवे यीशुवे धन्यवाद धन्यवाद करूं। तेरे अनमोल प्यार के लिए धन्यवाद धन्यवाद करूं। यस लॉर्ड, तेरे अनमोल प्यार के लिए हाँ धन्यवाद धन्यवाद करूं। यस लॉर्ड, तेरे अनमोल प्यार के लिए क्या दे सकता हूँ मैं, आराधना करूं। जीवन भर तेरे नाम को ऊंचा उठाऊंगा। क्या दे सकता हूँ मैं, बोलेंगे आराधना करूं। यीशुवे जीवन भर तेरे नाम को ऊंचा उठाऊं। यीशुवे oh yes 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 oh यीशुवे यीशुवे आवाज उठाकर यीशुवे यीशुवे और एक बार यीशुवे धन्यवाद धन्यवाद करूं। यस लॉर्ड बोलेंगे ओ धन्यवाद धन्यवाद करूं। तेरे अनमोल प्यार के लिए धन्यवाद धन्यवाद करूं। तेरे अनमोल प्यार के लिए ओ धन्यवाद धन्यवाद कर बोलेंगे। हालेलुया। क्या दे सकते हैं हम लोग यीशु मसीह को पूरे मन से
अगर प्रभु ने हमें बचाकर, प्रभु ने अपने पक्कों तले हालेलुया हमें छुपाकर, संभालकर और एक नया साल देखने के लिए कृपा अनुग्रह हमारे जीवन में दिया है, तो क्या दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं। हालेलुया, प्रभु की कलीसिया में, प्रभु के भवन में आने के लिए कृपा अनुग्रह हमारे जीवन में दिया है। ये कई लोग हालेलुया अपनी जिंदगी खत्म कर लिया, कई लोग हालेलुया दुनिया को छोड़कर चले गए हैं, कई लोगों के जीवन में हालेलुया आशा निराश हो गए हैं, आशा खत्म हो गया है, ओ कलीसिया को छोड़ दिए। मगर प्रभु ने हमारे जीवन में अनुग्रह दिखाया, उनके उपस्थिति में आकर स्तुति करने के लिए, धन्यवाद करने के लिए, तो हम धन्यवाद करेंगे पूरे मन से, दिल से। हालेलुया, धन्य यीशुवे, ओ धन्यवाद धन्यवाद प्रभु तेरे अनमोल प्यार के लिए, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु तेरे अनमोल प्यार के लिए। इस्राएलों का राजा मेरे प्रभु यीशुआ, तेरे प्यार को स्मरण करके तेरी आराधना करूं। इस्राएलों का राजा मेरे प्रभु यीशुए, तेरे प्यार को स्मरण करके तेरी आराधना करूं। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू, धन्यवाद परमेश्वर, अनुग्रहकारी प्रेमी परमेश्वर दयालु खुदा, धन्यवाद देती हूँ इस सुंदर समय में प्रभु तेरी उपस्थिति में हम सभी लोगों को प्रभु तूने इकट्ठा किया। और एक बार पप्पा हालेलुया एक नया साल प्रभु देखने के लिए आपकी दया और अनुग्रह की हालेलुया ओ मुकुट हमारे जीवन में और एक बार दिया है कि प्रभु हालेलुया एक नया साल हमारे जीवन में, ओ यस हालेलुया पहला दिन प्रभु तेरे उपस्थिति में बीतने के लिए कृपा अनुग्रह दिखाया है। पप्पा ये पूरा साल यूथ मीटिंग में प्रभु हालेलुया आपके अनुग्रह और आपकी अगुवाई के साथ चलने के लिए सहायता कीजिए। ये साल प्रभु यूथ मीटिंग में प्रभु कई जवान बच्चे आने के लिए अनुग्रह दिखाइए। पप्पा प्रभु हालेलुया तेरा वादा प्रभु कहता है कि मुझे छक्के देखो मैं कैसे परमेश्वर हूँ। हालेलुया ये वादा को प्रभु हालेलुया यूथ मीटिंग में आने वाले हर एक बच्चों के जीवन में पप्पा, आने वाले हर एक यूथ के जीवन में प्रभु पूरा कीजिए। पप्पा जितने जवान बच्चे प्रभु तेरी उपस्थिति में आने वाले हैं इस साल में प्रभु सभी बच्चे प्रभु तुझे छक्के देखने के लिए पप्पा हालेलुया, तुझे छक्के देखने के लिए, तुझे फर्क के देखने के लिए हालेलुया तू कैसे प्रेमी परमेश्वर है, तू कितना अनमोल अनुग्रहकारी परमेश्वर है। छक्के देखने के अनुग्रह अनुभव में दीजिए पप्पा हालेलुया। पा जो कोई भी तुझे छकता है ओ यस वो कभी भी पीछे नहीं जाता। तेरे प्रेम को जो छकता है प्रभु हालेलुया, तेरे प्रेम को सही रीति से जो समझता है वो कभी भी प्रभु हालेलुया पीछे नहीं हटेगा किसी बातों में भी। प्रभु इस साल में हम लोगों के जीवन में, हमारे जीवन में हम में से कई लोग प्रभु अभी भी चखने के विषय में, सही रीति से तुझे टेस्ट करने के विषय में, सही रीति से तुझे समझने के विषय में जो कुछ भी कंफ्यूजन है ये साल पूरा कीजिए प्रभु, ये साल प्रभु क्लियर कीजिए प्रभु हालेलुया। आपकी महिमा के लिए प्रभु तू कर रहा है, इसके लिए धन्यवाद देते हुए यीशु के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, आमीन हालेलुया। यस हालेलुया, प्रभु का महिमा मिले। बैठेंगे हम लोग। यस हालेलुया। हम लोग एक वचन को लेंगे, निकालेंगे रोमियो का किताब 12:2, रोमियो का किताब 12:2। यस 221 पेज नंबर नया नियम में। बारह का 2 सब लोग निकालिए। हाँ पढ़िए। इस संसार के सदृश न बनो, इस संसार की सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के, हाँ परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से, नया हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी, हाँ परंतु चाल चलन भी
बदलता जाए, बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। यस हालेलुया। यस, एक बार प्रार्थना करेंगे छोटा सा। प्रभु धन्यवाद देती हूँ जो वचन आपके अनुग्रह के द्वारा हमें दिया गया है। प्रभु इस वचन को हम आशीषित करते हैं। प्रभु ये वचन को आपके हाथों में देते हैं। आप ही हमसे बातें कीजिए। पवित्र आत्मा परमेश्वर आप हमसे बात कीजिए, तृप्त कीजिए। यीशु के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग थक गए हैं? वो लोग हालेलुया मत बोलो, बाकी लोग बोलो हालेलुया। इसका मतलब क्या है? कोई नहीं थके है। हालेलुया, प्रभु का महिमा मिले। प्रभु का वचन क्या बोल रहा है यहाँ? తెలుగు में एक बार मैं पढ़ रही हूँ. మీరు ఈ లోక మర్యాదను అనుసరింపక ఉత్తమమును అనుకూలమునైన సంపూర్ణమైన యున్న దేవుని చిత్తమేదో పరీక్షించి తెలుసుకున్నట్లు మీ మనస్సు మారి నూతన మగుట వలన రూపాంతరము పొందుడి. हालेलुया. हिंदी में भी मैं एक बार पढ़ रही हूँ. यस हालेलुया. इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए. परंतु तुम्हारे मन के नया हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की बलि और भांति और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहे. हालेलुया, हालेलुया. यहाँ बहुत अच्छा वचन बात कह रहा है. आज दिन प्रभु के अनुग्रह से इस साल में हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं. तो एक बात हमको याद रखना चाहिए, गए साल में जो कुछ भी हमारे से गलती हो गया वो रिपीट नहीं होना चाहिए. हालेलुया. नया साल में जब हम कदम रखते वक्त मतलब 31st नाइट ही ये प्रेयर ऐसा करना चाहिए कि प्रभु एक बार याद करना चाहिए प्रभु क्या हुआ. हर एक भलाई के कार्यों को हम याद करते, धन्यवाद करते, अच्छा बात है. वैसे ही हम जो गलती किया है उन बातों को भी हम लोग एक बार याद करना चाहिए. अरे सिस्टर, परमेश्वर ही नहीं याद करता है तो हम लोग क्यों क्या याद करना चाहिए, है ना. प्रभु कह रहा है ना तुम्हारी पुरानी जिंदगी को मैं याद नहीं करता हूँ, है ना. हाँ, तो हमको क्यों याद करना चाहिए? प्रभु याद नहीं करता क्योंकि वो प्रेमी परमेश्वर है. हालेलुया. हम लोगों को इसीलिए याद करना चाहिए कि रिपीट नहीं करने के लिए. हालेलुया. तो गए साल में जो कुछ भी हमसे गलती हो गया है, जो कुछ भी भूल हो गया है, प्रभु की उपस्थिति में बढ़ने के विषय में, प्रभु के विषय में, प्रभु की आत्मिक जीवन में, चाल चलन में हमारी कहाँ भी कुछ भी मिस्टेक्स हुआ, हमको उस समय में लगता होगा कि ऐसा हमको नहीं करना चाहिए, है ना. कई बार गए साल में लगा नहीं आपको? मुझे तो बहुत बार लगा है. मुझे तो बहुत बार लगा अरे ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था, अरे मेरे बिहेवियर को मुझे चेंज करना है. हालेलुया. ये नहीं लगा आपको? हाँ, बहुत अच्छे हो. लगा आपको? तो उन बातों को हम याद करके वो रिपीट नहीं होने के लिए हम लोग हालेलुया कोशिश करना है. पवित्र आत्मा का सहायता हम लोग लेना चाहिए. वही बातों को यहाँ पौलुस बहुत अच्छा से कहता है कि हालेलुया परमेश्वर की जो बलि और भांति है ना, बलि और भांति और परमेश्वर की तेलुगु बाइबल में ऐसा लिखी होती कि उत्तमమైన దేవుని చిత్తమేమిటో, परमेश्वर की बलि उत्तम परमेश्वर की इच्छा है. हमारे जीवन में परमेश्वर ने एक उत्तम इच्छा रखा है. हालेलुया. बलि करके यहाँ ऐसा लिखा गया. बलि मतलब क्या बोलते हैं? अच्छी. हाँ, उत्तम. तेलुगु बाइबल में ऐसा लिखा उत्तमమైన దేవుని చిత్తమేమిటో मतलब अच्छा दो, उत्तम परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में प्रभु ने रखा है. कई बार हम लोग हमारी इच्छा को रखने की कोशिश करते रहते हैं. कई बार कितना भी प्रभु में हम रहे, हम लोग हमारी इच्छा को रखने की कोशिश करते रहते हैं. हालेलुया. तो ये साल ऐसे बातें हमारे जीवन में रिपीट ना हो जाए. हालेलुया. हम लोग प्रभु का इच्छा क्या है समझे, उस अनुसार हम लोग चलने के लिए अपने आप को प्रभु के हाथों में हम समर्पण करना जरूरी है. हालेलुया. यस हालेलुया. देखिए हम कई बार बाइबल में एक बात को देखते हैं कि धन्य है वह पुरुष, धन्य है वह पुरुष, है ना. धन्य है वो स्त्री, धन्य है वह पुरुष. धन्य, ये धन्य क्या शब्द है? ये धन्य की मतलब क्या होती है? हालेलुया. देखिए धन्य का मतलब ये होता है
कि परमेश्वर के ऊपर भय मानकर परमेश्वर की इच्छाओं में चलने वाला। हालेलुया। धन्य जो शब्द होती है उसमें इंक्लूडिंग ऐसा बात लिखी होती, ऐसा है कि परमेश्वर के ऊपर भय मानकर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना। ऐसे व्यक्ति को क्या कहा? धन्य है। भजन संहिता का एक में क्या लिखी होती है? धन्य है वह पुरुष जो किसकी संगति? दुष्टों की संगति में नहीं बैठता, टट्टा करने वालों की मंडली में नहीं रहता, उनके चाल चलन में नहीं चलता। ऐसा व्यक्ति मतलब परमेश्वर के, ये कौन नहीं कर सकता? जो परमेश्वर की इच्छाओं में चलता है वो ऐसा कामों को नहीं करता है। देखिए, परमेश्वर ने इंसान को फ्री विल दिया है, हम जानवर नहीं है। कुत्ता को क्या करते हैं? फ्री विल रहता है कि कुत्ता को जो सड़क पे है वो उसका छोड़ दो, जो घर में रहता है पाला जाता है उसको अपनी इच्छा को करने के लिए हम छोड़ते हैं क्या? उसको एक पट्टे से बांध के रखता है, ऐसे नहीं करने का, तुझे वहां नहीं जाने का, इधर नहीं जाने का। प्रभु ने हमें ऐसा बांध के नहीं रखा, एक कुत्ता के जैसे, एक जानवर के जैसा हमें बांध के नहीं रखा है। प्रभु ने हमें फ्री विल दिया। हालेलुया। उत्पत्ति का किताब में पहला अध्याय में 22 में ऐसा लिखी होती है कि परमेश्वर ने अपने स्वरूप में हमें बनाया है। सिर्फ हालेलुया। परमेश्वर ने अपने स्वरूप में हमें बनाया है। कैसे बनाया हमें? मतलब क्या है? परमेश्वर ने अपने स्वरूप में हमें बनाया है। उसका मतलब क्या होता है? जैसे अधिकार परमेश्वर को है वैसा अधिकार प्रभु ने हमें दिया। जैसे परमेश्वर को महिमा है वही महिमा हमको भी दिया है प्रभु ने। और एक बात जानते हो, जैसे परमेश्वर को फ्री विल है, जो कुछ भी कर सकता है, वैसे ही फ्री विल इंसान को भी दिया है। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाए, इसका मतलब ये होती है परमेश्वर को जितना फ्री विल है उतना फ्री विल इंसान को भी दिया है। परमेश्वर जैसे चाहे वैसे कर सकता है, मगर परमेश्वर जानता है क्या करना है क्या नहीं करना है। इंसान को भी उतना ही फ्री विल दिया था, मगर इंसान क्या कर रहा है? ये फ्री विल को बहुत गलती से आज दिन इस्तेमाल करके अपने आप को नाश करके नरक में लेकर जा रहा है। हालेलुया। फ्री विल का मतलब क्या है? कोई बोल सकता है क्या? जो चाहे वो कर सकते हैं, मतलब स्वतंत्रता से जो कुछ भी कर सकता है। मतलब जहां जाना है वहां जा सकता है, किसी से भी बात कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। वो फ्री विल कहता है क्या? मगर ये फ्री विल नहीं कहता है। ये इंसान अपने मन की या शैतान की मन की कंट्रोल में होकर अपने इच्छाओं को पूरा कर रहा है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? ये फ्री विल नहीं है। हम सोचते हैं ये फ्री विल है कि इंसान जैसे चाहे वैसे चल रहा है, जिधर चाहे वहां जा रहा है, शांति के लिए उधर इधर भटक रहा है। मैंने एक वीडियो देखी है, पति पत्नी क्या बहुत उनके कर्जे हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है उनके। तो उन लोगों ने सोचा, देखो हम लोग हमेशा ना यही प्रॉब्लम्स के बारे में सोच कर हम लोग क्या कर रहे हैं, बहुत थक जा रहे हैं। इसीलिए हम लोग एक काम करेंगे, हम दोनों ना मूवी में जाएंगे। क्या करेंगे? मूवी जाएंगे। कैसे मूवी? कॉमेडी मूवी में जाएंगे। किधर? एक कॉमेडी मूवी में जाएंगे। वहां जाकर 2 घंटा हम क्या करेंगे? हंसते रहेंगे। थोड़ा तो हंसेंगे, थोड़ा 2 घंटा हम लोग क्या करेंगे? हंसेंगे। तो दोनों मिलकर टिकट लिया और जाके अंदर बैठा कॉमेडी मूवी, फुल कॉमेडी मूवी था। दोनों बैठे हैं, वहां कॉमेडी चल रही है, सब लोग हंसने मगले, दोनों रोते बैठे हैं। क्यों? मूवी में तो बैठे हैं, जाने तो गए हैं, मगर उधर का जो भी कॉमेडी है वो नहीं दिख रहा है उन लोगों को। कर्जे दिख रहे हैं उन लोगों को, कर्जे वाले आकर इसके मारना दिख रहा है उधर। हालेलुया। ये सारे प्रॉब्लम्स को देखकर उधर भी लोग रोने लगे हैं। इंसान किसके लिए ढूंढ रहा आज दिन? इंसान किधर किधर भाग रहा है आज दिन? क्या ढूंढते हुए इंसान उधर इधर भाग दौड़ कर रहा है आज दिन? क्या ये फ्री विल कहता है? इंसान शैतान के कंट्रोल में रहकर अपने जिंदगी को शैतान के वश में लेकर नरक में जा रहा है। ये फ्री विल नहीं है। फ्री विल क्या होता है पता? परमेश्वर ने हव्वा आदम को पूरा गार्डन में छोड़ दिया है। परमेश्वर अपने इच्छा को उनके सामने रखकर, मेरी इच्छा के अनुसार मैंने उत्तम इच्छा आपके बारे में रखा है, ये उत्तम इच्छा के अनुसार चलो।
ये है फ्री विल। मगर शैतान आकर उस फ्री विल को चुरा लिया है। आज दिन हम सोचते हैं हमारी इच्छा के अनुसार चलना ही फ्री विल है करके, मगर हमारी इच्छा के अनुसार हम जो कुछ भी करें, जो कुछ भी इच्छा के अनुसार देखें, जो कुछ भी हमारी मर्जी के अनुसार चले, ये फ्री विल बिल्कुल नहीं कहलाती है। ये शैतान की कंट्रोल में जाकर हम कर रहे हैं। फ्री विल क्या है? यहाँ रोमियो का किताब में 2:2 कहता है, ये है फ्री विल, प्रभु ने हमें दिया हुआ फ्री विल। क्या है? पढ़िए एक बार और एक बार। संसार के सदृश न बनो। संसार के सदृश ना बनो मतलब शैतान के कंट्रोल में जाकर, शैतान के कब्जे में जाकर, शैतान की गुलामी मत बनो। क्या मत बनो? हाँ, दुनिया सोच रही है ये फ्री विल है। कल एक ब्रदर बोल रहा था कि अरे खुशी नहीं, हाँ मूवी में नहीं जाने का, उधर नहीं जाने का, इधर नहीं जाने का, मसीह में जाने के बाद ये क्या, ये अच्छा लग रहा है क्या? सच में ऐसा है कि किसी को भी यहाँ मूवी में जाना, उधर जाना, इधर जाना, उधर आनंद है क्या? प्रभु के भवन में आनंद है। हालेलुया, हालेलुया, यस हालेलुया। प्रभु के भवन में, हाँ, ये थोड़ा सा ये भी बात है, खुशी खुशी से, आनंद आनंद से। हालेलुया। ये कहाँ मिलेगा ये आनंद? हालेलुया, यस हालेलुया। कहाँ भी नहीं है। दुनिया सोच रही है वो है फ्री विल, मगर प्रभु कह रहा है उत्तम उत्तम इच्छा है मैंने तुम्हारे ऊपर रखा है, उसके विषय में, उसके चाल चलन में चलो। ये है मैंने आपके बारे में सोचा फ्री विल। हालेलुया। पढ़िए। परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से क्या हो जाना चाहिए हम लोग? जो शैतान ने चुरा के बाद हम के जीवन में से लेकर गया फ्री विल को, वो फिर से वापस लेकर आओ। हालेलुया। नए हो जाने से वो क्या है? हाँ, तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। जब तुम फ्री विल में आते हो, जो मैंने रखा वो फ्री विल में जब आते हो, आपका चाल चलन क्या होता है? बदल जाता है। कल का दिन प्रियंका सिस्टर बहुत अच्छा गवाही बताई थी। हम सभी का गवाही है वो, नया गवाही उनका सुने है कल हमने। वो बोल रहे कि पहले दिनों में कैसे बात करना चाहिए मुझे मालूम नहीं था, किसके साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए मालूम नहीं था मुझे। हाँ, प्रभु में आकर प्रभु ने इन सारे बातों को मुझे सिखाया है। कितने लोग ये बात को वो बोलते हैं? सच में प्रभु ने हमें सिखाया है इन बातों को कि किससे कैसे बात करना चाहिए। पहले हमारे जिंदगी में ये सारे चाल चलन नहीं होता था। हम कैसे भी वैसे जी सकते थे, कैसे भी हम लोग बोले, किसी से भी बोलते थे। हाँ, उल्टा सुल्टा कुछ भी बोलो चलता था। मगर प्रभु में आने के बाद प्रभु हमें सिखा रहा है ये है सही रास्ता, इसमें आपका चाल चलन को बदल दो। आपके मन नया हो जाए और आपका चाल चलन में क्या हो जाए? बदलते जाए। और जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा, हाँ, और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हाँ, कैसे मालूम पड़ते हैं हम लोग? कैसे मालूम पड़ता है कि हम लोग फ्री विल में है करके? कैसे मालूम पड़ता है कि हम लोग प्रभु के मार्गों पर चल रहे करके? यस, परमेश्वर की इच्छाओं को जानकर, परमेश्वर की इच्छाओं के अनुसार हम चलेंगे तो क्या होता है? वो हमारे लिए बलि बांधती है, वो हमारे लिए परमेश्वर की उत्तम इच्छाएं है वो। हालेलुया। ये साल हम लोग परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा करने के लिए, गए साल कई बार हम हमारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए हम भाग दौड़ किए हैं। कई बार हम आत्मिक जीवन में होकर भी हम कई बार परमेश्वर की इच्छाओं को बाजू में रखकर हमारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए हमने कई बार कोशिश किए हैं। उसके वजह से कई बार हम लोग फेल हो गए हमारे लाइफ में। मगर इस साल में ऐसा नहीं, प्रभु का इच्छाओं को सही रीति से हम समझेंगे। प्रभु क्या कह रहा है, कैसे चलने के लिए बोल रहा है, क्या सीखने के लिए हमसे कह रहा है, उन बातों को सीखेंगे, उसके अनुसार चलेंगे। यस हालेलुया। मैं एक उदाहरण बोलकर क्लोज करूंगी। हालेलुया। 90s में, 19th सेंचुरी में, उस समय में एक जीसस का ड्राइंग बनाने के लिए एक व्यक्ति ने कोशिश किया था कि यीशु मसीह का बेबी जीसस मरियम के गोद में बेबी जीसस को बनाने के लिए उसने कोशिश किया। तो इसके लिए एक अच्छा सुंदर लड़का को, उसने बच्चा को, सुंदर बेबी को वो ढूंढ रहा था। तो उस समय में एक बेबी मिला उसे, बहुत सुंदर था वो बच्चा,
बहुत खूबसूरत था। उसको तुरंत समझ में आया कि ये बेबी जीसस बेबी, मतलब बेबी जीसस के लिए सुटेबल है। ये बेबी क्या है? बेबी जीसस के लिए सुटेबल है ये बेबी। तो ये बेबी को लिया, एक मरियम के गेटअप में बिठाया और उसके हाथ में ये बेबी जीसस को दिया। फिर उसका ड्राइंग बनाया उसने, बहुत अच्छा से ड्राइंग बनाया, बहुत अच्छा से। बहुत फेमस आर्टिस्ट था वो, तो बहुत अच्छा से उसका वो जो ड्राइंग बनाया था उसका बहुत बहुत फेमस हो गया था वो ड्राइंग। सच में हुआ है, बहुत फेमस हो गया था उस जमाने में वो। तो उसके बाद में कुछ सालों के बाद में फिर से उसने जीसस की पूरा 12 चेलों के साथ जो प्रभु भोज लेता है ना, प्रभु भोज लेने का जो द लास्ट सपर, उसका जो सीनरी है वो बनाने के लिए उसने सोचा था। तो उसके लिए उसने जीसस के लिए एक आदमी को खड़ा कर दिया, अच्छा एक सुंदर आदमी को लेकर आया, हैंडसम को जीसस के लिए बिठाया। और बाकी सब चेलों के लिए, सब 12 चेलों के लिए उसने ढूंढ के लेकर आया। उसमें से इस्करियत यूदा नहीं दिखाई दिया उसको, क्योंकि इस्करियत यूदा को कैसे दिखाना चाहिए? क्रूएल, है ना? क्योंकि यीशु मसीह को और थोड़ी देर में क्या करने वाला है वो? हाँ, देने क्रूस पर चढ़ाने के लिए दे देगा, बेच देगा, है ना? ऐसा एक क्रूएल व्यक्ति को उसने ढूंढ रहा था कि उसे कहाँ भी नहीं मिला। ऐसा क्रूएल व्यक्ति, जैसे उनके मन में सोचा वैसे क्रूएल व्यक्ति कोई नहीं दिखाई दे रहा था। तो उसने सोचा अभी कहाँ जाऊं मैं, सब तो ओके, मगर ये क्रूएल व्यक्ति कहाँ दिखेगा, कहाँ से मिलेगा मुझे? तो उसने सोचा मैं जेल में जाऊंगा। जेल में कैसे लोग रहेंगे? हाँ, खूनी को रहेंगे, है ना? ऐसे बहुत लोग मिलेंगे हमें, इसमें से कोई एक क्रूएल व्यक्ति को लेंगे, फिर उसे हम लोग बिठाएंगे इस्करियत यूदा का प्लेस में। ओके, तो वो गया था, सेंट्रल जेल में गया था, उधर सबको देखा, उसमें से भयंकर क्रूएल व्यक्ति को, एक व्यक्ति को उसने देखा। उसको देखते ही समझ में आ, ये व्यक्ति सही है यहूदा इस्करियत के लिए, यहूदा इस्करियत के लिए, है ना? तो इसको लेंगे हम लोग। तो बहुत क्रूएल था, तो उसको जेल में क्यों डाला? वो बहुत भयंकर क्या बोलते हैं, खूनी खोर है। सबसे उस जेल में जितने भी खूनी खोर है उससे भी ज्यादा लोगों को मार डाला एक व्यक्ति है वो, ऐसे एक व्यक्ति है। और थोड़े उन दिनों में उसका फांसी किया जा रहा है। ऐसे एक व्यक्ति बहुत क्रूएल, उसके चेहरे में इतना सा भी मुस्कुराहट नहीं है, उसके चेहरे में इतना सा भी शांति नहीं है, उसके चेहरे में इतना सा भी दया नहीं है। ऐसे एक क्रूएल व्यक्ति को उसने लिया और उसको बिठाया, उसको भी लेकर 12 चेलों के साथ उसका ड्राइंग, उसका जो पेंटिंग बना दिया उसने। पेंटिंग बनाने के बाद वो जो क्रूएल व्यक्ति ने बोला, अंकल आपको मैं जानता हूँ। ये अभी बूढ़ा हो गया था, ये पेंटिंग बनाया व्यक्ति बूढ़ा हो गया था। तो उसने बोला था कि मैं आपको जानता हूँ अंकल। तो फिर उसने बोला मुझे तू कैसे जानता है? तू तो खूनी खूर है, मैं तो ये हूँ, आप वो हो, मुझे तो कैसे जानता है? अरे ऐसा मत बोलो, क्या मुझे कुछ करने वाला है क्या तू अभी? उसने बोला नहीं अंकल, जब बचपन में यीशु का बेबी जीसस के लिए तूने ढूंढा था तो वो बेबी जीसस में ही था। हालेलुया। आज बेबी जीसस, उस समय में जीसस के जैसा मैं आज इन इस्करियत योदा बन गया हूं मैं। हालेलुया। क्यों ऐसा हो गया है? प्रभु का इच्छा उसने अपने जिंदगी में नहीं देख पाया। पहले दिनों में यीशु के जैसा अपना चेहरा, मगर बाद में अंत में उनकी चेहरा इस्करियत योदा के जैसा हो गया है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की इच्छाओं को उसने नहीं जाना। उसने सोचा फ्री विल यही है, फ्री विल अपना मर्जी से चलना, फ्री विल हालेलुया मैं जैसे चाहे वैसे चलना, फ्री विल मेरे मर्जी से मैं सोचना, फ्री विल हाँ मैं जिसको चाहे उसे मारना, फ्री विल मैं जैसे चाहे वैसे मेरे दारू पी सकता हूँ, फ्री विल मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ, फ्री विल मैं जो चाहे वो देख सकता हूँ। ये फ्री विल समझकर मेरी पूरा खूबसूरती को, यीशु के जैसा मेरे हालेलुया खूबसूरती को मैंने पूरी रीति से खोकर आज दिन हालेलुया इस्करियत योदा बन गया हूँ मैं। हालेलुया। आज दिन यीशु मसीह हमसे क्या चाहता है? आज दिन हम लोग यीशु के स्वरूप में है क्या, या इस्करियत योदा के स्वरूप में है क्या? एक बार सोचेंगे आप कि प्रभु चाहता है अपने इच्छाओं के चलने वालों को अपने स्वरूप में बदलने के लिए। वहाँ वचन क्या लिख रहा है, फिर से पढ़ेंगे और एक बार।
इस संसार के सदृश न बनो, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के हाँ, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी तुम्हारे चाल चलन भी बदलता जाए, बदलता जाए, जिससे तुम इससे तुम परमेश्वर की भली परमेश्वर की भली और भावती भावती और सिद्ध इच्छा सिद्धि इच्छा अनुभव अनुभव से मालूम करते रहो। तेलुगु बाइबल में ऐसा लिखी होती है इस वचन में కాబట్టి సహోదరులారా మీరు ఈ లోక మర్యాదను అనుసరింపక ఉత్తమమును అనుకూలమును సంపూర్ణమునై ఉన్న దేవుని చిత్తమేదో పరీక్షించి తెలుసుకున్నట్లు మీ మనసు మారి नूतन मगुट वलन रूपांतरम पोंदुड़ी। रूपांतर होना चाहिए हमारी जिंदगी। हर दिन 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 ये साल बीत रहा है तो हालेलुया, ये साल बीत रहा है तो ये साल हालेलुया आया तो हम लोग नेक्स्ट ईयर हालेलुया तक हमारे जीवन में एक रूपांतर होकर हम लोग को बदलना है। हालेलुया, मैं कई लोगों का जीवन में ये रूपांतर को देखती हूँ हालेलुया, मगर कुछ लोगों को मैं देखती हूँ रूपांतर से नीचे गिर जाते हैं। जैसे बेबी जीसस क्या हो गया है, यहूदा इस्करियोत बन गया है। हाँ, कुछ लोग आत्मिक जीवन में पहले दिनों में जीसस के जैसा, आत्मिक जीवन में कैसे बेबी जीसस, वाह, उनको देखते ही लगते इस सिस्टर के जैसा हमको रहना चाहिए, ये ब्रदर के जैसा मुझे आत्मिक जीवन में। कई लोग बोलते हैं ऐसा, मगर बाद में क्या होता है पता नहीं, इनके अंदर विश्वास क्यों ठंड पड़ता है पता नहीं। धीरे धीरे क्या हो रहा है, पीछे चले जा रहा है। ये प्रभु का इच्छा नहीं है। हालेलुया, यस हालेलुया। आज से हम लोग एक निर्णय करेंगे हालेलुया, प्रभु हर दिन हर वक्त ये साल प्रभु तेरी इच्छा को समझकर तेरी इच्छा के अनुसार मेरे चाल चलन बदलना चाहिए, मेरे बातें बदलना चाहिए, मेरे देखने की तरीका बदलना चाहिए, मेरे मन की परिवर्तन होना चाहिए। जैसे तू सोचता है मेरे बारे में मैं भी वैसे ही सोचूं प्रभु। जैसे तू फ्री विल मुझे दिया है वो फ्री विल को मैं सही रीति से इस्तेमाल करूं प्रभु। हालेलुया, ऐसे एक समर्पण के साथ इस साल हम आगे बढ़ेंगे। यीशु मसीह की स्वरूप में हम बदलेंगे, यीशु मसीह के रूप में हम रूपांतर हो जाएंगे। ऐसे खड़े होकर हम प्रार्थना करेंगे हालेलुया, एक समर्पण करेंगे हमारी जिंदगी में। यस हालेलुया, यस हालेलुया, 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 यस हालेलुया, यस हालेलुया, यस। प्रभु चाहता है हम दिन ता दिन उनके स्वरूप में बदलते जाएं, उनके रूपांतर होके आगे बढ़े। हालेलुया, मगर कई लोग आज दिन हालेलुया यीशु मसीह के रूपांतर से नीचे गिरकर यहूदा इस्करियोत के जैसा बन रहे हैं। यस हालेलुया, क्यों पता, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा क्या है नहीं जान रहे हैं वो लोग। परमेश्वर की इच्छा क्या है हमारे जीवन में, परमेश्वर ने हमारे जीवन में क्या फ्री विल दिया है, वो फ्री विल को सही रीति से नहीं समझ रहे हैं। आज दिन हम लोग अपने आप को समर्पण करेंगे। प्रभु जो तू फ्री विल मुझे दिया है उस फ्री विल में जाने के लिए पूरा साल मुझे सहायता कर प्रभु। आज दिन में यहूदा इस्करियोत के जैसा रहा होगा, मगर प्रभु तुझे संभव है कि मुझे यीशु के जैसा बदलने के लिए, रूपांतर करने के लिए, दिन दिन मेरे चाल चलन बदलने के लिए। यस हालेलुया, हालेलुया, यस हालेलुया। प्रार्थना करेंगे आंख बंद करके, अपने आप को देंगे यीशु के हाथ में। आज दिन आप यीशु के जैसा हुआ होगा और भी बोलो कि प्रभु परिपूर्णता में मुझे लेकर चल, परिपूर्णता के ओ यस हालेलुया रूपांतर होने के लिए मुझे सहायता कर। परिपूर्णता रूपांतर मेरे जीवन में होने दे प्रभु, मैं पीछे नहीं हटूं प्रभु। इस साल में प्रभु मेरा सहायता कर तेरी इच्छा को सही रीति से समझने के लिए। ओ यस हालेलुया, उत्तम तेरी इच्छाओं को प्रभु, ओ फ्री विल हालेलुया, मेरे बातों में, मेरे चाल चलन में, मेरे सोच विचारों में, मेरे आंखों में, मेरे नजरों में प्रभु। ओ यस हालेलुया, तेरी उत्तम इच्छाओं को जानकर समझकर आगे बढ़ने की कृपा अनुग्रह मेरे जीवन में दे प्रभु। हालेलुया, ताकि तेरे फ्री विल को मैं सही रीति से समझ सकूं, शैतान के कंट्रोल में रहकर शैतान की गुलामी में मैं नहीं बनूं प्रभु। हालेलुया, तेरी इच्छाओं को जो तू प्रभु मेरे लिए फ्री विल रखा है उस फ्री विल के अनुसार चलूं। यस लॉर्ड, हो प्रभु सहायता कर, मेरी सहायता कर प्रभु। गए सालों में जो गलतियां मुझसे हुआ है वो गलतियां मेरे जीवन में रिपीट नहीं होना चाहिए पप्पा। पप्पा ओ तेरे स्वरूप में मैं दिन ता दिन बदलते हुए, ओ तेरे हालेलुया रूपांतर होकर अंश 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 बदलते हुए प्रभु तुझ में प्रभु हालेलुया बने रहने की अनुग्रह हमारे जीवन में दे प्रभु, ताकि हम पीछे नहीं हटे किस बातों में भी प्रभु।
यस पप्पा सहायता कर। अब्बा तेरे हाथों में इस समय को सौंपती हूँ, तुझको ही महिमा मिले। यीशु के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, आमेन। यीशु रक्तम जयम, यीशु रक्तम जयम, यीशु रक्तम संपूर्ण विजयम, आमेन।